हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है हमारे गांव की वीडियो। मैं गांव गई हुई थी तब की वीडियो है। तब हमने काफ़ी सारा खेतों में एंजॉय करा था, काफ़ी सारा मज़ा करा था। तो एक दिन मेरी नानी ने बनाए थे दाल बाटी चूरमा। तो ये चूरमा बना रही थी मेरी नानी। चूरमे के लिए आटा वाटा छान रही थी। फिर उसके बाद एक जो वो होते हैं कोर, हमारे यहाँ पे कोर बोलते हैं, कोरों को गर्म कर लिया था। ये दाल का तड़का लग रहा था, दाल को उबाल रहे थे। हाँ, इस वक्त दाल को उबाल रहे थे। ये देखो दाल मैंने ऊपर चूल्हे पे बना रहे थे। चूल्हे का स्वाद ही अलग होता है। फिर ये हमने फिर आटा छाना था, ये आटा लगा रही थी अब मेरी नानी, आटा लगा रही थी। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे थे। पूरा देसी तरीके से बनता है। अब तो जैसे गाँव में एक यहाँ बनाते हैं, एक गाँव में बनाते हैं, काफ़ी फ़र्क होता है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। इस टाइम पे कोर वो लगा रही थी मेरी नानी, कोरों को जला रही थी वो, क्योंकि बाटी का आटा लगा के जो होता है ना, फिर इन कोरों में जैसे ये थोड़ा गर्म में आग सी लग जाती है। उसके बाद इनके अंदर डाला जाता है। बहुत मुश्किल होता है कोर जलाना, ये सब जलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कोर जला रही थी मेरी नानी, कोर जल गए थे। फिर अब आग लग गई थी सक्सेसफुली। मैंने और मेरी एक वो थी मामी, उन्होंने ट्राई करा था, बहुत मुश्किल से आग लगी थी। ये हमने जला दी थी कोर वोर। इसके बाद ये फिर मेरी ये नानी आटा लगा रही थी, आटा लगने वाला था बस। काफ़ी ज़्यादा घी भी डाल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बहुत मेहनत लगती है इस आटे को लगाने में। देखो ये बन गए थे। ये इसके गोले होते हैं जो चूरमा के लिए सेकने के लिए वो होते हैं, वो बन गए थे। अब ये गेहूं का बन रहा था और बाजरे का बन चुके थे। बाजरे का, ये गेहूं के लिए तैयार करी थी मेरी नानी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसको, टाइट आटा लगाना पड़ता है ना, क्योंकि उसके लिए ये बनाते हैं। उसके बाद इसमें आग लगी गई थी हमारे इसमें, ये आग बिल्कुल लगी गई थी, अच्छे से आग लगी थी। अब इसमें डालने के लिए तैयार हो रहा था। मैं भी हेल्प कर रही थी थोड़ी थोड़ी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस इस चीज़ में। ये हमारा फिर आग जल रही थी। क्योंकि एक जो हम गैस पे बनाते हैं और एक देसी तरीके से जो गाँव में बनता है, वो वाला नहीं हो सकता हमसे। बिल्कुल देसी तरीके से बीच उसमें बाखड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बाखड़ में बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आग लग चुकी थी। अब हमारा बस ये गेहूं के भी मेरी नानी ने तैयार कर लिए थे, शुरू कर दिए थे गोले बनाना चूरमा के लिए। इसको सेक के फिर इसका चूरमा बनाते हैं। तो मेरी नानी है ये बस हो ही गए थे तैयार। इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसे बनाने में। देखो मेरी नानी की टेक्निक ही अलग होती है। वो बन गए थे ये बन रहे थे बस। अब बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। काफ़ी मेहनत लग रही थी, नानी बना रही थी, मैं देख रही थी नानी को, मैं वीडियो बना रही थी। मेरी बहन उधर काट रही थी, उधर सब कामों में लगे हुए थे अलग अलग। काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा खाना बना था उस दिन तो गाइस, मतलब। और ये आग लग चुकी थी हमारी, इधर ये दाल भी बन चुकी थी, दाल में छौंक लगवा रही थी मैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये भी। दाल का छौंक भी लग चुका था। देखो मैं ही लगवा रही थी छौंक, मैं हेल्प करवा रही थी इसमें। टमाटर वगैरह डाल डूल के सारा बन गया था अच्छी सी। दाल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। मतलब जो एक गैस का टेस्ट होता है, गैस पे बनाते हैं, और एक होता है चूल्हे का टेस्ट। चूल्हे में तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सब मिलजुल के बनाते हैं। मतलब गांव का जो वातावरण है बहुत ही अलग होता है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। ये हमारे उसमें कोरों में भी पूरी तरह आग लग चुकी थी, इसमें डाल चुके थे हम। अब बस अभी देखो मेरी नानी ने रख दिए थे, ऐसे रखते हैं इसके ऊपर। अब आग लग गई ना पूरी, अब इसके ऊपर ऐसे, फिर इसके ऊपर अब ये गेहूं के बाजरे के अलग अलग सारे रख दिए था। मेरी नानी गेहूं के रख चुकी, बाजरे के भी रख रही थी। अब सारे मतलब अच्छे से अब ये पक जाएंगे तब इन्हें निकालेंगे बाहर। काफ़ी फिर थोड़ी देर वेट करा, फिर ये पक चुके थे, कुछ कुछ ये पक चुके थे। इसकी मैंने कैप्चर कर ली थी वीडियो, ये पक चुके थे। ये भी नहीं होगा। अब बाटियों का भी तैयार हो गया था। फिर ये बाटियाँ भी बनाई थी सेम प्रोसेस से। ऐसे बाटियाँ बनती है, बाटियाँ बन रही थी, बाटियाँ भी ऐसे रख दी थी। ये देखो अब ऐसे साफ करते हैं, जब उसे निकाल के ऐसे साफ करते हैं। ये देखो मेरी नानी कूट रही है, ऐसे कूटते हैं फिर उसको। काफ़ी मेहनत लगती है गाइस। गाँव एक देसी तरीके से तुम बनाओगे प्रॉपर, काफ़ी मेहनत लगती है। जब मेरी नानी कूट रही थी इन्हें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी। देखो इसमें कैसे कूट रही थी, गरम गरम धुआं निकल रहा है। देखो मैं डाल रही थी, नानी कूट रही थी। काफ़ी मेहनत लग रही थी इसमें भी। नानी गरम गरम में हाथ डाल दिया था। मैं सोच रही थी नानी हाथ नहीं जलता क्या आपका? नानी बोलती नहीं बेटा, मुझे तो आदत है ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है यार। फिर नानी अब ऐसे कूट रही थी ये बहुत मेहनत। इसको फिर मैं डाले जा रही थी, नानी ने हटा दिया। नानी बोलती बेटा रुक जा। अब ऐसे छानते हैं, फिर जो नीचे नीचे हो जाता है वो छन जाता है, वो तो ठीक है। ऊपर जो रहता है उसे दोबारा कूटते हैं फिर। काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है। देखो अब ऐसे कूट, फिर जो बचा हुआ ऊपर का है वो उधर डाल दिया,
ऐसे ही नानी बार बार कूट कूट के डाल रही थी। काफ़ी मेहनत का काम होता है ये भी। देखो डाले जा, अब छान रहे हैं इसको। अब जो ऊपर बच गया उसको दोबारा कूटेंगे फिर। अब ये फिर ऐसे, फिर ये वो लिया था गुड़, फिर गुड़ को भी ऐसे कूट कूट के डाल रहे थे। तो ये पन्नी में से निकाला था, पन्नी में से निकाल, पन्नी में कूटा था ये, क्योंकि फिर मीठा, फिर इसमें ऐसे डाल दिया था ये। अब नानी देखना इसका कैसे वो बनाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब अब देखो इसमें हो गया। अगर ये भी होता है, अगर नानी हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, वरना ये होता है अगर गुड़ तुम्हें सर्दियों का टाइम है तो गुड़ पिघलता थोड़ा मुश्किल से है, तो तुम ये भी कर सकते हो, जैसे गुड़ को पिघला लो थोड़ा सा, ये गर्म करके तो फिर डालो, वो ज़्यादा अच्छा वो देता है। फिर मेरी नानी डाल रही थी, देखो अभी छान रही थी, अभी तो छान ही गया था बस ये। फिर इसमें ये डाला घी, काफ़ी, अब 1 कटोरी घी, 2-3 कटोरी घी डाला था इसमें, देखो मिक्स कर रही थी नानी। अब इसे थोड़ा, क्योंकि गुड़ पिघला नहीं था हमारा, नानी गैस पे नहीं, चूल्हे पे रख के मिक्स कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये। दोबारा फिर मैंने थोड़ा सा घी और डाला था इसमें। ये देखो अभी नानी देख रही थी कि इसकी मतलब बन सकता है ढंग से। अब नानी ने बनाना शुरू कर दिया, तो काफ़ी टेस्टी बनता। सबसे पहला नानी ने मुझे दिया था। नानी बोली बेटा तू खा ले, सबसे पहला तेरे लिए, क्योंकि मैं नानी की सुबह से हेल्प करवा रही थी। फिर नानी ने मुझे दे दिया था। मैंने सारे बच्चे ले लेकर जा रहे थे, क्योंकि नानी सबको लड्डू दिए जा रही थी चूरमे का। चूरमे का लड्डू बना, ये देखो मैंने मांग लिया, ये मेरी थी। हाँ, फिर मेरे को दिया। नानी बोलती डाल दो बेटा, मैंने कहा हाँ डाल दो नानी। ये बाटी बाटी निकाल रहे थे। अब बाटियों की बारी आ गई थी, भाई चूरमा तो मीठा मीठा, बाटियाँ, अब बाटियाँ निकाल रही थी मेरी बहन ने। बहुत मेहनत लगती है गाइस, बस वो स्वाद होता है ना, उस स्वाद के लिए सारे मिलके मेहनत कर रहे थे हम सारे।